चुनावी राज्य बिहार, जहां इस वक्त दो वजह से सुर्खियां। पहली वजह तो देखिए चुनावी योजनाओं का ऐलान, और दूसरी वजह बिहार में बढ़ता अपराध और हर दिन हो रही हत्या। तो दो अलग अलग खबरें हैं, लेकिन दोनों बिहार से ही सामने आई हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि फैसला फौरन लागू हो गया है। मतलब इसका फायदा इसी महीने जुलाई के बिल में आपको मिल जाएगा। 1 अगस्त 2025 को जब जुलाई महीने का बिल आएगा तो फिर उसमें बिहार के लोगों को ये फायदा मिलेगा, 125 यूनिट बिजली मुफ्त। मतलब बिहार में जो बिजली के घरेलू उपभोक्ता हैं उन्हें 125 यूनिट तक बिजली पर कोई पैसा नहीं देना होगा। और दूसरी खबर वो प्रदेश की राजधानी पटना में जो गोलीबारी फिर से हो गई है उसको लेकर सामने आई है। आरोपियों ने शहर का मशहूर पारस अस्पताल है, वहीं पारस हॉस्पिटल में घुसकर एक मरीज को गोली मार दी। तो बिहार में बिजली मुफ्त, लेकिन अपराधी मस्त है। तो ये बिहार की आज की तस्वीर है। सबसे पहले बात बिहार में मुफ्त बिजली वाले दाव की करेंगे। दिल्ली की तरह अब बिहार में फ्री बिजली मिलेगी। 1 अगस्त 2025 जब आपको जुलाई का बिल आएगा तो उसी में ये फायदा बिहार के लोगों को मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई महीने का जो बिल अगस्त में आएगा, क्योंकि ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, फौरन लागू कर दिया गया है, तो मतलब इसी महीने से ये 125 यूनिट मुफ्त बिजली वाला फैसला अमल में आ गया है। और 1 अगस्त को जो बिल आएगा उसमें इसका असर देखने के लिए मिलेगा। इस स्कीम में 125 यूनिट बिजली फ्री, यानी अगर आपका बिजली का बिल 125 यूनिट के भीतर रहता है तो फिर बिजली के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। माना यह जा रहा है कि इस फैसले से 1 करोड़ 67 लाख परिवार हैं बिहार के जिन्हें फायदा होगा। 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा। तो बिजली मुफ्त, और मुफ्त बिजली के साथ साथ नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान किया। प्रदेशवासियों को मुफ्त बिजली मिलेगी, साथ ही सौर ऊर्जा की भी सौगात बिहार सरकार की तरफ से। इस गिफ्ट का भी बिहार के लोगों के लिए ऐलान किया गया है। हर घर पर लगेंगे सोलर पैनल। गरीब परिवारों के लिए मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। अगले 3 साल में हर घर को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। 3 साल में 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है बिहार सरकार ने। चुनावी साल है, आने वाले समय में 3-4 महीने के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उससे पहले देखिए किस तरीके से बिहार के लिए एक के बाद एक ये बड़ी योजनाओं का ऐलान जो नीतीश सरकार की तरफ से किया जाता है। आज बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक शानदार तोहफा दे दिया है, और निसंदेह 1 करोड़ 67 लाख उपभोक्ताओं के लिए ये एक बड़ा उपहार है, और इससे उनके मासिक व्यय में एक बड़ी कटौती भी संभव हो पाएगी। 200 यूनिट बिजली फ्री का प्रण और घोषणा नीतीश कुमार जी को तेजस्वी जी के पीठ पर नाक लगाने पर मजबूर किया। गरीब बिहार जो सबसे पिछले पैदान पर है उसको एक सहारा की आवश्यकता है। वो सहारा का रोड मैप तेजस्वी जी ने खींचा और सत्ता प्रतिष्ठान को नाक रगड़ना पड़ा। आज लाख ये कर ले, ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है बिहार वासी जान गए हैं कि तेजस्वी यादव, ये बंदा जो कहता है वो करता और करवाता भी है। तो बिहार चुनाव से पहले ये मुफ्त बिजली वाला दाव सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, पहले वो नौकरियों वाला बड़ा वादा 1 करोड़ नौकरियां देंगे आने वाले 5 साल में, उसके बाद अब ये 125 यूनिट बिजली मुफ्त का ऐलान, जो फैसला फौरन लागू हो गया है, और 1 अगस्त को जो बिल आएगा उसमें इसका फायदा भी बिहार के लोगों को मिल जाएगा। मतलब चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने ठान लिया है तेजस्वी यादव के हर चुनावी वादे की हवा निकाल देनी है। बिल्कुल इसी पर मैं कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो है वो राशि बढ़ाई गई, उसके बाद रोजगार को लेकर ऐलान किया गया। अब 125 यूनिट तक
मुफ्त बिजली को लेके जो है वो ऐलान किया गया है। तो चुनाव होने हैं और चुनाव को लेके नीतीश सरकार का ये बड़ा दाव माना जा रहा है। ये जो आज घोषणा हुई है, इससे करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को जो है फ़ायदा होगा। जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्ग है, उसको जो है सबसे ज़्यादा लाभ होगा। 125 यूनिट के बाद जितना भी बिल होगा वो तो आपको पैसा देना होगा, लेकिन 125 यूनिट तक जो है वो बिजली मुफ्त मिलेगी। लेकिन देखिए, सियासत भी जो है वो जम के शुरू हो गई है। इस दाव से नीतीश को चुनाव में कितना लाभ होता है ये समय बताएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त होता दिख रहा है और जनता में इसको लेकर नाराजगी है। भले आप एक तरफ कुछ भी ऐलान करें, आरजेडी साफ तौर से घेर रही है कि तेजस्वी जो ऐलान करते जा रहे हैं। आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपने वो जो लॉ एंड ऑर्डर वाला मुद्दा उठा दिया है ना, जरा पहले खबर बता देते हैं। बिहार में ये मुफ्त की योजनाओं की सौगात तो दी जा रही है, लेकिन वहीं जिस बात का जिक्र सहयोगी शशांक कर रहे थे, अपराधी बिहार में बेलगाम हो गए हैं ना। अपराधियों के हौसले इस कदर बिहार में बुलंद हैं कि अभी ताजा घटना क्या हुई है, पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े अपराधियों ने अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी। अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। चंदन बक्सर में गोली मारने के मामले में बेऊर जेल में बंद था। इलाज के लिए चंदन पैरोल पर अस्पताल में भर्ती था। 4 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जिसे गोली मारी गई है यानी चंदन, ये बक्सर का दुर्दांत अपराधी है। गैंगवॉर में चंदन पर फायरिंग हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये जो वारदात हुई है पटना के पारस अस्पताल में, इस पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग वॉर हुआ है, क्या इनके गैंग से जुड़े मामले रहे हैं, या विरोधी गैंग जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं, निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी इस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे, तो उनकी भी हम लोग पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं। तो आप सुन रहे थे जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही है कि ये गैंगवॉर का मामला हो सकता है। पटना में इस वारदात को लेकर सियासत तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष के बीच आर पार छिड़ा हुआ है। विपक्ष किस तरीके से घेराबंदी एक बार फिर नीतीश सरकार की कर रहा है, ये भी जरा आपको सुनाते चलते हैं। आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके करीबियों के ठिकाने पर अब ईडी की कार्रवाई जारी है। माफ कीजिएगा, गलती से हम आपको मृत्युंजय की रिपोर्ट दिखाने लगे थे। दरअसल अभी बिहार की खबर को लेकर ही आप तक हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। और बिहार में राजधानी पटना में ये पारस अस्पताल, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, यहीं पर दिन दहाड़े गोलियां चली हैं। दरअसल यहाँ पर एक दुर्दांत अपराधी था जो बेऊर जेल में बंद था, लेकिन पैरोल पर बाहर था और वो अपना इलाज यहाँ इस पारस अस्पताल में करा रहा था। यहीं पारस अस्पताल में 4 अपराधी घुसते हैं और दनादन गोलियां उस पर दाग देते हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। जरा शशांक से पहले जान लेते हैं, शशांक, ये जो पटना पारस अस्पताल में दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया, पहले तो जरा इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे दीजिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है, एक के बाद एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इसी बीच पटना का जो है बड़ा अस्पताल है, सबसे महंगा अस्पताल है। यहाँ पे चंदन मिश्रा नाम का व्यक्ति जो है 2nd फ्लोर पे भर्ती था, उसका इलाज चल रहा था। वो भी अपराधी था, बेऊर जेल से वो पैरोल पर बाहर आया था और यहाँ भर्ती था, इलाज जारी था। तभी जो है आज सुबह जो है 3 से 4 की संख्या में जो है अपराधी यहाँ बाइक सवार जो है वो आते हैं और सीधा 2nd फ्लोर पे चले जाते हैं। वो 2nd फ्लोर पे उसका इलाज चल रहा था और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है उस पर की गई। घटना को अंजाम दे के अपराधी फरार हो गए हैं। उसके बाद पुलिस जो है यहाँ पर पहुँची है, जाँच जो है वो चल रही है। क्या गैंगवार में ये हुआ है या क्या कारण है, इसकी जांच की जा रही है। किन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, इसकी पहचान करने में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। लेकिन देखिए, भले वो अपराधी था लेकिन इलाज उसका चल रहा था, अंदर वो भर्ती था और उस दौरान जो है अस्पताल में घुसकर, जो सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे महंगा अस्पताल है, वहाँ उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। तो सोचिए स्थिति जो है वो बिहार में क्या है। बक्सर जिले का रहने वाला था, हत्या के आरोप में पटना के
ब्योर जेल में बंद था। जी अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो वारदात हुई है और इससे पहले भी लगातार हम लोग रोज ही बातचीत करते हैं, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से कटघरे में है, अब इस नई वारदात के बाद सियासत किस रूप में गरमाई हुई है? विपक्ष तो सीधा कह रहा है कि हमको आप लोग घेरते हैं जंगल राज के मुद्दे पर, कि 1990 से 2005 तक आरजेडी के शासनकाल में जंगल राज था। तो नीतीश बाबू ये बताइए, ये कौन सा राज है? ये राक्षस राज नहीं है, ये महाजंगल राज नहीं है। सीधा जो है विपक्ष कह रहा है। कल ही देखिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जिस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आम लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। नीतीश को क्या कुछ पता भी है या नहीं कि बिहार में हो क्या रहा है? मेडिकल बुलेटिन जारी की जाए, इस तरह की मांग जो है आरजेडी की तरफ से की जा रही है, यह कहते हुए कि मुख्यमंत्री अचेत है। लेकिन देखिए एक घटना फिर से हो गई है। पुलिस की टीम यहाँ पे मौजूद है, वरीय अधिकारी मौजूद है। देखिए ये हॉस्पिटल जो है ना, सीएम आवास से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर लुटियन पटना, और यहाँ पर सबसे बड़ा अस्पताल, जो सबसे महंगा अस्पताल है, वहाँ घुसकर सेकंड फ्लोर पर अपराधी गोली मार दे रहे हैं। सोचिए स्थिति क्या है। और मैं आपको बता दूं, एसएसएफ की टीम को भी जो है यहाँ पे लाया गया है। तमाम जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। अपराधी बाइक पर सवार थे और बाहर निकल के जो है वो बेली रोड की तरफ भागे हैं। उसके बाद वो कहाँ चले गए, पुलिस को कुछ पता नहीं है। पुलिस जांच की बात कह रही है। लेकिन गृह विभाग नीतीश के पास है, चुनावी वर्ष है, लॉ एंड ऑर्डर। आप कितनी भी घोषणा कीजिए, कुछ भी आप फ्री बांटिए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर आपका खत्म है तो आप समझिए कि जनता में कितनी नाराजगी होगी।